In this illustration, you can observe this figure, and here both the object as well as mirror both are moving. Object is moving at angle 60 degree with the positive x direction with the speed 10 meter per second, while this plane mirror is moving at angle 30 degree with the negative x direction with the speed 5 meter per second. And here we need to find वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज मालूम करनी है। मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। मैंने यहाँ पे डायग्राम कॉपी कर लिया। ओके, जब थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने लर्न किया था तो दो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी। पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सरफेस के पैरेलल मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज भी प्लेन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर के पैरेलल होगी और सेम डायरेक्शन में होगी। इवन मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर बोथ विल बी सेम। ओके, और अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, तो इमेज भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर मूव करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल बी सेम। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के और वेलोसिटी ऑफ द मिरर के सरफेस ऑफ द मिरर के पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट कर दूं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर को, इसको मैं लिख लूं सपोज वी ओ परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 cos 60। अब मिरर के सरफेस के पैरेलल अगर कंपोनेंट करेंगे तो वी ओ पैरेलल दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 10 sin 60। ये कंपोनेंट्स हो गए। सिमिलरली लेट अस मेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट लिखें तो इसे लिखेंगे वी एम परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 5 cos 30 दिस, एंड पैरेलल टू द सरफेस ये जो कंपोनेंट हो जाएगा इसको लिखेंगे वी एम पैरेलल इक्वल टू 5 sin 30। ये कंपोनेंट आ जाएगा पैरेलल और परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम लोग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर की बात करें। इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर, हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर बोथ शुड बी सेम। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इन पैरेलल टू द सरफेस डायरेक्शन, और यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर। राइट, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी उसको रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ द मिरर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर विल बी सेम। तो हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द मिरर का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब मैं इसको लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ द इमेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर, ये कंपोनेंट हमारे पास है 10 sin 60। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये है पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे जे कैप लिख देंगे। तो वी आई पैरेलल इक्वल टू 10 sin 60 जे कैप हो जाएगा। सो लेट अस राइट दिस कंपोनेंट। ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया sin 60 इक्वल टू √3/2। 3/2 अगर लिखेंगे तो 2 और यहाँ पे 10 है तो 5√3 जे कैप आ जाएगा। ये पैरेलल टू द सरफेस हमारे पास कंपोनेंट आ गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल टू द मिरर की बात अगर कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द मिरर और अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब हम लोग सेम स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर in the direction perpendicular to the surface of the mirror should be equal to minus of the velocity of the object with respect to the mirror perpendicular to the surface of the mirror। क्योंकि अगर आप किसी प्लेन मिरर की तरफ अगर मूव करते हो सरफेस के परपेंडिकुलर,
तो इमेज भी आपकी तरफ मूव करता है, दैट इज टुवर्ड्स द मिरर। तो एक दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट वेलोसिटी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, लेकिन हम लोग डायरेक्शन मेंटेन करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, कुछ इस तरह से। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग रीअरेंज कर लें। वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज के लिए मैं इसको ले जाऊंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द मिरर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइन के साथ। तो इसको इस तरह से रीअरेंज कर लूँ। अब वेलोसिटी ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर हम लोगों को मालूम है दिस इज 5 cos 30, लेकिन यह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगेगा माइनस आई कैप। तो यहाँ पे ये जो वी एम परपेंडिकुलर लिखना होगा तो लिखेंगे 5 cos 30 विद नेगेटिव साइन, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस 10 cos 60, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लगेगा आई कैप लगेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे रीअरेंज कर लें, सॉल्व कर लें। cos 60 √3/2 cos 60 1/2 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन आएगा। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। अब अगर हमें नेट वेलोसिटी चाहिए तो इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, दोनों का हम लोग वेक्टर समेशन कर देंगे, तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर इमेज वेलोसिटी ये हमने कैलकुलेट की थी, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर ये हम लोगों ने कैलकुलेट की, तो दोनों रख देंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।